Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about class 9 chapter number 1 biology, lecture number 6 कैरियर्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम फर्दर हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर को उर्दू में बागबानी का नाम दिया जाता है, जो कि डील करता है विद आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कि गार्डनिंग यानी कि बाग में के अंदर फूलों को किस तरह आर्ट किया जाता है, उनको किस तरह सजाया जाता है या उनको किस तरह रखा जाता है ताकि वो बेटर क्वालिटी या बेटर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जो हैं उनकी हम कर सकें या उनका ख्याल रख सकें। तो एक बागबान यानी कि हॉर्टिकल्चरिस्ट वो क्या वर्क करता है, वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। जो वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं इस टाइम उनकी बेटरमेंट के लिए वो वर्क कर रहा होता है ताकि वो बेहतरीन बन सकें फर्दर। और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, ताकि जो फ्रूट प्लांट्स हैं यानी कि फलदार पौधे हैं उनकी भी प्रोडक्शन की जा सके और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की भी प्रोडक्शन की जा सके। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की सबसे बेहतरीन और सबसे कॉमन एग्जांपल रोज़ीज़ है, यानी कि गुलाब के फूल, जो कि हमें सबको पता है कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, यानी कि डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और फर्दर इनकी ना ही इस्तेमाल में बल्कि इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, क्योंकि फार्मिंग का वर्ड फार्म से निकला है तो इसके अंदर फार्मिंग से ही रिलेटेड जो डेवलपमेंट उनकी की जाती है और उनकी मेंटेनेंस की जाती है, यानी कि फार्म्स को किस तरह बनाया जाए, फार्म्स को डेवलप किस तरह किया जाए और अगर डेवलप हो गए फिर उनको मेंटेन किस तरह किया जा सकता है। इसके अंदर एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम एनिमल की जो ब्रीडिंग फार्म यानी कि उनकी नस्लें जो हैं उनको किस तरह बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉ है, उससे हम बेहतरीन मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, उससे बेहतरीन हमें प्रोटीन प्रोडक्शन मिल रही है, तो हम उस तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा नए तरीके के यानी कि उसी ही तरीके की कॉज जो बना सकते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। तो इसी तरह ही पोल्ट्री फार्म्स है जिसके अंदर हम बेहतरीन प्रोडक्शन कर सकते हैं अंडों की या चिकन्स की या चिक्स की, ताकि हम उनसे बेहतरीन जो है जो प्रोटीन वगैरह हम अपनी खुराक जो है वो हासिल कर सकें। और फ्रूट फार्म्स आते हैं जिसके अंदर हम बेहतरीन जो फ्रूट्स हैं उनकी यील्ड जो है वो ले सकें। आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर या फिशरीज़ के प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइजेज अबाउट। फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो प्रोफेशनल हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और एडवाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को कि किस किस जगह पे प्लांटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्लांट्स चूँकि हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और ये हमारे ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो उनका काम ये होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइज़ करना होता है कि प्लांटिंग करें एंड ग्रो करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को, ताकि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन साबित हो सकें। आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। स्टडी एंड वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं डेली लाइफ में या हमें हमारे लिए ज़रूरत का बाइस बनती हैं, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू वो नई चीज़ें बनाना उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। मैं आपको एक आसान सी और सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह एक क्रॉप्स हैं, हमारी क्रॉप्स के अंदर चूँकि पेस्ट जो हैं वो डिफरेंट उसको अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट कीड़े मकोड़े वो फिर उसको
जो है क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। तो एक बैक्टीरिया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट करता है, जिसे बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस कहते हैं। वो बीटी प्रोटीन जो है वो बनाता है। जब वो हम बैक्टीरिया को उस क्रॉप के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उससे वो बीटी प्रोटीन क्रॉप्स को मिलती है, जिससे वो पेस्ट की उनसे कंट्रोल होती है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वाइड ब्रांच है। ये तो सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल थी और सिंगल एग्जांपल थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं बायोटेक्नोलॉजीज़ के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी होती है, फिर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी होती है, फिर नेक्स्ट डिफरेंट इनकी फ़र्दर एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट इनकी फ़र्दर टाइप्स हैं। ये तो बस एक छोटी सी एक डेफिनीशन है। तो बस आपने ये याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो नए प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जिस तरह के मैंने भी आपको बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया की एग्जांपल दी, जो कि पेस्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, या ये एक तरीका है। आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बॉटनी एंड जूलॉजी, हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माई लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।